वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, प्रथम धारणा अनुसरण करत विष्णु पद प्रेम, विघ्न रूप सिद्धि सफल समझ यही दृढ़ नेम, समझ यही दृढ़ नेम। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जो जितेंद्री हो और श्वास जीते चित मुझ में रखता हो, योगी हो, स्थिर चित हो, उसे ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तब उद्धव जी बोले कि हे श्री कृष्ण, किसी धारणा से यह सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि कितनी होती हैं, इनका रूप क्या है, वह सब मुझसे कहो, क्योंकि तुम योगियों को भी सिद्धियों के देने वाले हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, धारणा और योग की पारंगतों ने 18 सिद्धि कही हैं, उनमें 8 मेरे आशय रहती हैं, वह मुझे ही प्राप्त होती हैं, अथवा जो मेरे सारूप्य को प्राप्त हैं उन्हें वह मिल जाती हैं, परंतु कुछ एक न्यून हो और 10 सिद्धि गुणों का कार्य हैं, सत्व गुण का उत्कर्ष बढ़ाती हैं। उनको कहते हैं अणिमा, महिमा, लघिमा। ये तीनों देह की सिद्धि हैं। प्राप्ति सिद्धि इंद्रिय की हैं। इंद्रियों से मिल इंद्रियों के देवताओं का संग होना, परलोक और इस लोक के विषयों की भोग देखने की सामर्थ्य तथा भूमि के गुप्त पदार्थ का ज्ञान होना प्राकाम्य सिद्धि है। ईश्वर में माया की ओर दूसरों में माया के अंशों की प्रेरणा करने के सामर्थ्य को ईशिता सिद्धि कहते हैं। गुण में असंग हो, विषय भोग करें और संग दोष न लगे, उसे वशीता सिद्धि कहते हैं। और जिसकी कामना करें वही प्राप्त हो, उसे प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। हे उद्धव, ये 8 सिद्धियां मेरे आशय रहती हैं। क्षुधा पिपासादिक शरीर में न व्यापे, उनको अनुर्मिमत्व सिद्धि कहते हैं। दूर की सब बातें सुनने में भली प्रकार से आवे, इसका नाम दूर श्रवण सिद्धि है। दूर के सब पदार्थ और सर्व स्थान घर बैठे दिखे, उसका नाम दूरदर्शन सिद्धि है। जहां मन जाए वहां देह सहित पहुंच जाए, इसका नाम मनोजव सिद्धि है। जैसा रूप बनाना चाहे उसी प्रकार का रूप हो जाए, इसका नाम काम रूप सिद्धि है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, इसका नाम परकाय प्रवेशन सिद्धि है। अपनी इच्छा अनुसार मरना, इसका नाम स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि है। देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनको देखने का सामर्थ्य, इसका नाम दिवांगना, यह क्रीड़ानुदर्शन सिद्धि है। जो मन में इच्छा हो वही वस्तु तत्काल प्राप्त हो जाए, इसका नाम यथा संकल्प सिद्धि है। किसी स्थल में आकाश का भंग न हो, इसका नाम अप्रतिहता ज्ञान सिद्धि है।
ये 10 सिद्धियां सत्व गुण की वृत्ति से मिलती हैं। 5 सिद्धि तुच्छ हैं, उसे कहते हैं। 3 काल का ज्ञान होना, इसका नाम त्रिकालज्ञ सिद्धि है। शीत उष्ण कुछ न लगना, इसका नाम अद्वंद सिद्धि है। मन की बात जान लेना, इसका नाम प्रचिताध्यभिज्ञता, यह सिद्धि है। अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि से देह को किसी प्रकार की हानि न हो, इसका नाम प्रतिष्ठंभ सिद्धि है। और कहीं पराजय न हो, इसका नाम अपराजय सिद्धि है। यह 5 शुद्र सिद्धि हैं। हे उद्धव, यह सब योग धारणा की सिद्धि मात्र कही। अब ज्ञान धारणा से जो सिद्धि प्राप्त होती है, यह मैं आपके सामने वर्णन करता हूं, वह सुनो। सूक्ष्म मेरे रूप में, भूत सूक्ष्म अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सूक्ष्म तन मात्रा के आकार से इस भूत सूक्ष्म उपाधिमान मेरे स्वरूप में धारण करने से सूक्ष्म रूप का उपासक पुरुष अणिमा सिद्धि को प्राप्त होता है। पंचभूतों के परमाणु अति सूक्ष्म हैं, वह मेरा रूप है। उनमें चित्त अनुरक्त करें, तब योगी परमाणु काल के रूप को प्राप्त होता है। इसी का नाम लघिमा सिद्धि है। सात्विक अहंकार तत्व रूप मुझ में एकाग्र मन धरें तो सब इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मुझ में ही मन लगाने के प्रभाव से यह प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रकृति से क्रिया शक्ति रूप महत्व होती है, वह रूप है। उसमें मन लगाएं तो सबसे उत्तम प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रिगुण माया के नियंता अंतर्यामी काल रूपी व्यापक मेरे रूप में मन लगाएं तो सब जीव और चर अचर शरीर का नियंता हो और ईशिता सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। विराट हिरण्यगर्भ और कारण से चौथे तुरीय ब्रह्म भगवान नारायण में जो मन लगाए तो वह योगी मेरे धर्म को प्राप्त होता है, तब वशिता सिद्धि को पाता है। निर्गुण ब्रह्म में निर्मल मन रखें तो परमानंद को प्राप्त हो, जहाँ सब कामना समाप्त होती है। अब गुण हेतु सिद्धि कहते हैं कि श्वेत दीप के पति शुद्ध धर्ममय मेरे रूप में मन लगाएं तो मनुष्य शुद्धता को प्राप्त हो और उसे क्षुधा पिपासा आदि यह 6 उनमें लहरी नहीं व्याप्ति। आकाश रूप प्राण है, वह मेरा स्वरूप है। उसमें मन लगाकर शब्द का चिंतन करें, तब वह आकाश में भूतों की वाणी प्रकट दूर से ही सुनता है। यह नेत्र सूर्य में मिलाएं, मन से मेरा ध्यान करें, तब सूक्ष्म दृष्टि होकर विश्व को दूर से ही देख लेता है। मन वायु की संग देह को मुझ में संयुक्त करके जो मेरी धारणा करे तो इस धारणा के प्रताप से जहाँ मन करे वहाँ ही देह चली जाती हैं। जब मेरे मन की धारणा करने से धरेंगे तब मेरे प्रभाव से जैसा रूप करना चाहे वैसा ही रूप कर ले, क्योंकि उन्हें मेरी योग बल का आशय है। जो सिद्धि पराई काया में प्रवेश करना चाहे वह आत्मा का चिंतन करे, तब अपनी देह छोड़ घ्राण रूप होकर बाहर की वायु में प्रविष्ट हो वायु की संग पर काया में प्रविष्ट होते हैं। जैसे भ्रमर पुष्प से दूसरे पुष्प में अनायास चले जाते हैं। अब स्वच्छंद मृत्यु की क्रिया कहते हैं। योग धारणा करते समय प्रथम एड़ी से गुदा का द्वार दबाकर रोकें, पीछे प्राण को हृदय में लाएं, फिर हृदय में उरुवक्ष स्थल में मिलाएं, इसके पीछे कंठ में ले आएं, फिर माथे में लावें, तब ब्रह्मरंध्र द्वारा इस देह को छोड़ें और जिस स्थान में जाना चाहे वहां जाएं। और जो देवताओं के क्रीड़ा स्थल में विहार करना चाहें तो मेरी सत्वगुणी रूपी मूर्ति का ध्यान करें, तब सत्वगुण के अंश से वहां ही विमान समेत देवांगना आकर उपस्थित हो जाती हैं। पुरुष मुझ में विश्वास करके बुद्धि से मनोरथ करें, तब सत्य संकल्प रूप मेरे रूप में मन संयुक्त करें, तब वैसे ही मनोरथ को प्राप्त हो यथा संकल्प नाम सिद्धि को पाता है। मैं सबों का ईश्वर और नियंता हूँ, स्वतंत्र हूँ। मेरा भाव को प्राप्त हुआ पुरुष कहीं प्रतिहित नहीं होता। जैसे मेरी आज्ञा सब मानते हैं वैसे ही उसकी आज्ञा भी सब मानते हैं, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यह पुरुष सब गुण हेतु अप्रतिहताज्ञा नाम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुच्छ सिद्धि कहते हैं। मेरी भक्ति से
शुद्ध सत्व स्वरूपमय होकर योगी त्रिलोक के ज्ञाता होते हैं। इस प्रकार मेरी धारणा करें, तब जन्म मृत्यु सहित तीनों काल का ज्ञान हो जाता है और इसी से दूसरे के चित्त की सब बात जानी जाती हैं। मेरे योग से जिसका चित्त युक्त हो, उसकी देह भोगमय होकर अग्नि और अनेक उपाधि से उपहत नहीं होती हैं। जैसे जल जंतु को जल बाधा नहीं करता, ऐसे ही उसको कोई बाधा नहीं कर सकता। श्रीवत्स, अस्त्र, ध्वज, छत्र, चमर युक्त मेरी विभूति अवतार का ध्यान करें तो कभी उसकी पराजय नहीं होगी। इस प्रकार मेरी उपासना करें तो मेरी योग धारणा करने से पहले ही सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनेक भांति की धारणा में कष्ट बहुत होता है। इस कारण एक ही धारणा ऐसी करें कि जिससे सब सिद्धि प्राप्त हो जाए। उसे कहते हैं जितेंद्री हो, दांत हो, श्वास जीत हो, मनोजीत हो, तुरीय ब्रह्म नारायण स्वरूप जो मैं हूँ। मेरी धारणा करने वाले पुरुष को कौन सिद्धि दुर्लभ है। जो मेरी साक्षात स्वरूप की धारणा करते हैं, उनको मेरी प्रीति होने के कारण यह सिद्धि विघ्न करती है। इसलिए इन सिद्धियों से व्यर्थ काल न खोवें, अर्थात इन सिद्धियों की चाहना न करें। एक सिद्धि जन्म से ही होती है, जैसे देवताओं का सिद्धि सहित ही जन्म होता है और मंत्र से, औषध से, तप से जितनी सिद्धियां होती हैं, ये सब योग से मिलती हैं, परंतु इनसे सालोक्य आदि मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हे उद्धव, सब सिद्धियों का एक मैं ही प्रभु हूँ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और पालन मैं ही करता हूँ। सिद्धियों का ही प्रभु नहीं, किंतु मोक्ष, सांख्य, ज्ञान, धर्म और ब्रह्म के जानने वालों का पालक भी मैं हूँ। इसीलिए सिद्धियों की अपेक्षा न रखकर मुझको प्राप्त होना यही योग का प्रधान फल कहा है। मैं सब जीवों का आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अंतर्यामी हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ। जैसे भूतों में महाभूत सर्वत्र व्याप्ते हैं और आवरण रहित होते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के पंचदशों अध्याय 15वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।